बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिरा सकते, बुलडोजर जस्टिस स्वीकार नहीं। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का किया शिलान्यास। 18 जून औषधि केंद्रों का भी किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के पैर छूने झुके सीएम नीतीश। भाजपा मंत्री बोले, प्रधानमंत्री के प्रति आदर सम्मान है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक 46% मतदान। गुमला के पुलिस ऑब्जर्वर किशन सहाय मीणा ने को सस्पेंड किया। मणिपुर के जिरबाम में 2 लोगों के अधजले शव मिले। 3 महिलाएं, 3 बच्चे लापता। सुरक्षा बलों ने कल 10 उग्रवादियों को मार गिराया था। दिल्ली में आज से सर्दी ने दस्तक देना किया शुरू। एनसीआर में छाया सीजन का पहला कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान, पश्चिमी हवाओं के आने की अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और खैरागढ़ से खबर है, जहां पर अवैध धान भंडारण का मामला आया है सामने। व्यापारी कर रहे थे नियमों की अनदेखी और 12 व्यापारियों से 627 कट्टा धान जब्त किया गया है। खाद्य और सहकारिता की टीम ने कार्रवाई की है और धान खरीदी शुरू होने के पहले ही शासन सख्त होता नजर आया है। तो खैरागढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, 12 व्यापारियों से 627 कट्टा धान चूंकि जब्त किया गया है। खाद्य एवं सहकारिता की टीम ने कार्रवाई की है और धान खरीदी शुरू होने के पहले ही जो शासन है बेहद कड़ा रुख अपनाता नजर आया है, सख्ती दिखाता नजर आया है। अवैध धान भंडारण का ये मामला है। खैरागढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर से भी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक ने 2 स्कूटी सवार बच्चों को टक्कर मारी है। कांकेर के गोविंदपुर के पास मारी है टक्कर। ट्रक के टक्कर से दोनों बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों को रायपुर और धमतरी रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची कांकेर कोतवाली पुलिस। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंदपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो मौके पर पहुंची कांकेर कोतवाली पुलिस। खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया गया है। इसी के साथ ही कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंदपुर की यह घटना है। तो ट्रक ने 2 स्कूटी सवार बच्चों को टक्कर मारी है। खबर कांकेर से बता रहे हैं आपको। गोविंदपुर के पास ये टक्कर मारी है। और खबर मुंगेली से है, जहां पर कबीर पंथ समाज के द्वारा नवोदित वंशाचार्य पंथ उदित मुनि के ऊपर किए गए जानलेवा हमले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 1 नवंबर को करीब पंथ के धर्म गुरु नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि के ऊपर वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत दामाखेड़ा में अपने परिवार सहित 50 से 60 व्यक्तियों के द्वारा चाकू डंडा लहराते हुए जान से मारने की धमकी और जानलेवा हमला किया गया, जिसमें सिर्फ 19 से 20 लोगों को पकड़ पाई है और बाकी आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ पाई, जिसके विरोध में आज जिला अध्यक्ष कबीरपंथी हेमेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बाबू थोड़ा सा पीछे रहना, तो हट जाना। अत्यंत गंभीर विषय भी है कि हमारा धर्म स्थान धर्मनगर दामाखेड़ा में जो बहुत ही शांति का टापू कहा जाता है, वहाँ पर दीपावली के समय जब लोग अपने घर में सुखी और शांति के साथ पर्व मना रहे थे, उस समय 50 से 60 गुंडे तत्व के लोग आए और हमारे आश्रम के ऊपर में जानलेवा हमला। हमारे जो नवोदित वंशाचार्य हैं, जो हमारे भावी हमारे
दामाखेड़ा के जो भविष्य हैं उनके ऊपर जो असामाजिक तत्वों ने हमला किया, उसमें 50 से 60 गुंडे तलवार चाकू लहराते हुए आए और वहाँ पर हमला करने के पूरा कोशिश करने के बाद उदित मुनिराम साहब जी को के ऊपर हमला करने का कोशिश किया गया, जिसका हम सभी संत समाज सभी कबीरपंथी जो हैं इनका कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। कबीरपंथ समाज जिला मुंगेली द्वारा दामाखेड़ा में हुई घटना के संबंध में माननीय श्री विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय शासन नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिस पर उचित माध्यम के द्वारा ऊपर उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा, जिस पर यथोचित कार्रवाई की। और सीएम विष्णुदेव साय शक्ति जिले के चंद्रपुर में महानदी के दरहा घाट तक पर आत्मा महानंदा चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव 2024 में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर CSR मद से निर्मित गंगा आरती दरहा घाट का लोकार्पण किया। सीएम साय ने गंगा आरती के अवसर पर ही को देव उठनी एकादशी की बधाई दी और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक दशक पहले इस भव्य आयोजन के शुभारंभ का सौभाग्य मुझे मिला था और आज पुनः यहाँ आने का मौका मिला है। महानदी छत्तीसगढ़ के लिए जीवन दायिनी है और इससे जन जीवन को जल तो मिल रहा है, इसके साथ ही ये प्रदेश में ऋषि परंपरा की साक्षी भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान शॉल के साथ कर रहे हैं। और बरवाला से इसी बीच खबर है जहां पर डीएसपी गौरव शर्मा ने स्वर्णकारों की बैठक बुलाई है। इन दिनों चोरी की वारदातें अधिक होती हैं। डीएसपी का कहना है तो आप सभी अपने संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, अपने इलाके में चौकीदार भी नियुक्त करें। किसी भी संदिग्ध को देखें तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। डीएसपी ने जो बैठक बुलाई स्वर्णकारों की, उस बैठक के दौरान उन्होंने राय भी दी है और सुझाव भी साझा करते नजर आए हैं। तो अपने इलाके में चौकीदार भी नियुक्त करें, डीएसपी का कहना है। बैठक के दौरान ये हिदायत भी है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से स्वर्णकारों के यहाँ चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई और बैठक में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि अपने संस्थानों में सीसीटीवी लगाएं, जिससे कि निगरानी की जा सके। और गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया है और कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों ने इस अवसर पर शहर में आयोजित नगर कीर्तन में भाग लिया। पेपर मिल गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुए नगर कीर्तन में छात्रों, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने एक साथ मार्च किया और शब्द गान किया और गुरु नानक देव जी की समानता, शांति और भक्ति की शिक्षाओं के सम्मान में प्रार्थना भी की। हर वर्ष की तरह से पेपर मिल ग्राउंड की ओर से गुरु प्रकाश उत्सव जो है मनाया जाता है और ये आयोजन जो है पेपर मिल गुरुद्वारा साहब की ओर से होता है। तो इसमें जो है हमारे कॉलेज के जो है सभी स्टाफ मेंबर्स और विद्यार्थी जन जो है वो भाग लेते हैं, अपनी सहभागिता निभाते हैं। ये हमारे कॉलेज के प्रांगण से जो है प्रारंभ होकर के पेपर मिल ग्राउंड में एकत्रित होकर के फिर आगे जो है उसी तरीके अपने बाबा जी के साथ जो है अपना गुरु नानक देव जी के संग संग जो है पीछे उनके चलते हैं। ये नगर कीर्तन इसी संदेश को लेकर के
मनाया जाता है, निकाला जाता है, ताकि इसमें जो है गुरु महाराज की शिक्षाओं को जो है हम प्रसारित कर सकें। और खबर यमुनानगर से है, जहां पर एसपी देशवाल के निर्देश पर खजूरी गांव स्थित श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में यातायात नियमों सहित साइबर क्राइम की जानकारी भी दी गई। जटलाना थाने के उप निरीक्षक सतीश कुमार और एएसआई रोहित कुमार ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए और साथ ही दोपहिया वाहन पर ट्रिपलिंग भी नहीं की जानी चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें और एएसआई बच्चों को साइबर अपराधों को लेकर के जागरूक बनाते हुए ओटीपी साझा करने में सावधानी बरतने की सलाह दी। आधार की उपयोगिता बताया और हमेशा सुरक्षित रखने की सलाह भी दी। और इस मौके पर ममता शर्मा, रजनी राणा, पवन शर्मा, सैंकी कुमार, राजकुमारी, सोनल और भूपेंद्र सिंह राणा मौजूद रहे। बच्चों का सेमिनार दिया गया जिसमें ट्रैफिक के नियमों के पालन के बारे में बताया गया, वह साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। उनको दिशा निर्देश दिए भी कोई भी ओटीपी वगैरह ना बताए किसी को, ना ही बैंक वगैरह इसके बारे में पूछता है। यातायात के नियमों के बारे में बताया गया सर, बिना हेलमेट के व्हीकल ना चलाएं सर, नशे में कोई व्हीकल ना चलाएं सर। और इसी बीच इंदौर से खबर आ रही है। इंदौर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर विजयनगर में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर फंसे हुए लोगों को निकाला। मौके पर पहुंचे इंदौर कलेक्टर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं विजयनगर क्षेत्र के शगुन आर्केड की यह घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और वो आग और उसका धुआं जो है वो थोड़ा बहुत खासतौर पर धुआं ऊपर के फ्लोर तक भी पहुंचा और ऊपर के फ्लोर पे। और इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं राज्यसभा संजय सिंह क्या कह रहे हैं आपको पहले सुनाते हैं। और राज्यसभा इसलिए आप संजय एक अपमानित करने के उद्देश्य से जो कार्रवाई कर रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है। और इंदौर से खबर जो कि आ रही है, इंदौर से खबर आपको बता देते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पहुंची है। भीषण आग लगी है बिल्डिंग में। विजयनगर की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम और आग पर काबू पाने की कोशिश भी कर रही है। टीम ने रेस्क्यू कर फंसे हुए लोगों को बाहर भी निकाला है। तो मौके पर पहुंचे कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर भी पहुंचे हैं मौके पर। टीम ने रेस्क्यू कर फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर भी निकाला है। तो आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। शगुन टावर के जो सेकेंड फ्लोर है उस पर संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और वो आग और उसका धुआं जो है वो थोड़ा बहुत खासतौर पर धुआं ऊपर के फ्लोर तक भी पहुंचा और ऊपर के फ्लोर पे फंसे हुए थे। तत्काल ही हमारी पूरी टीम, फायर की टीम, पुलिस की टीम तत्काल पहुँच कर एक्टिवेट हुई और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आसपास के जो लोग थे, खासतौर पर मेदांता हॉस्पिटल के लोग थे और जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी काफ़ी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करी। प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अंदर हाइड्रेंट जो था वहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन उस समय शायद वहाँ पर उसको कोई प्रयोग नहीं कर पाया, इसकी वजह से। लेकिन जैसे ही हमको खबर लगी, तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम और पूरी फायर और पुलिस की टीम ने पहुँचकर मौके पर पहुँचकर चीज़ों को संभाल लिया है। मंडला से खबर, जहां पर एकलव्य आवासीय स्कूल सिझौरा में जबलपुर ब्रिगेडियर एजी बरबरी का आगमन हुआ और वे एकलव्य स्कूल के एनसीसी के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे। उन्होंने सेना और अन्य एजेंसियों के कार्यों का अनुभव बच्चों के साथ साझा किया और वहीं आतंकी और नक्सली मूवमेंट पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौतियों का सामना सेना और प्रत्येक एजेंसियां कर रही हैं। इस कार्यक्रम में समस्त स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा है।
देखो, चुनौतियाँ किसी भी संस्था के लिए, किसी भी देश के लिए हमेशा रहेंगी। अपना देश उभरता हुआ देश है एंड अभी वर्ल्ड में उसका नाम बहुत ऊंचा हो गया है। तो अपने देश का जो नाम अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे लिया जा रहा है वो इसी के लिए कि हमारी नींव बहुत स्ट्रांग है और हम ग्रेजुअली अच्छे डेवलप होके आ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति अच्छे करते हैं तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी अच्छाइयों को चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा रोक पाए एंड अपने जो आजू बाजू वाले कंट्रीज होती है वो भी थोड़ा बहुत हमारे देश के प्रति कुछ ना कुछ रिकॉर्ड पैदा करना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की एजेंसियां, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, सारे मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से साथ मिलजुल के ये सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। कठौता झील किनारे रोड पर झाड़ियों में मिला है शव। पुलिस ने युवक से मिले दस्तावेज के जरिए शिनाख्त भी की। इंदिरा नगर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। मृतक 43 साल का है और फरीद अनवर नाम बताया जा रहा है। घटना स्थल पर एसओ चिन्नट समेत एसीपी विभूति खंड पहुंचे और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया और पुलिस ने मृतक के भाई को घटनास्थल बुलवाया और गंभीर बीमारी से ग्रसित मृतक फरीद बताया जा रहा है। फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट ने इकट्ठा किए हैं कई साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगी मौत की क्या है असल वजह। चिन्हट थाना क्षेत्र के कठौता झील के पास की घटना बताई जा रही है। और जालौन से खबर है जहां पर किसान के पशु बाड़े में भीषण आग लगी है। अज्ञात कारणों के चलते पशु बाड़ी में आग लगी है। आग से जलकर किसान की भैंस की मौत हो गई। भैंस समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के चमन दुबे नगर का मामला है और भीषण आग लगी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आग की चपेट में एक जानवर भी आया है। तो भैंस समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। किसान के पशु बाड़े में भीषण आग लगी है। नैन प्रताप सिंह। किस मोहल्ले के रहे? मोहल्ला 96। क्या हुआ? आग लग गई हमारे घर पर, भैंस जल कर राख मर गई। अच्छा,
कैसे कुछ पता चला क्या? कुछ नहीं, रात को लग गई, सो के उठ के जब पता चला आग लग गई। आप देखा लोग तो आग जल गई थी, ज़्यादा छपरप्पा सब जल गया, भैंस जल गई। लखनऊ से खबर है जहां पर एसटीएफ पुलिस और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई देखी गई। पुलिस ने लाखों की अवैध शराब को पकड़ा है। डिब्बों और गत्तों पर लाखों का बताया जा रहा सामान भी मिला, लिखा था उसमें शराब ब्रांड का नाम। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और लखनऊ से खबर है जहां पर एसटीएफ पुलिस और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई देखी गई। पुलिस ने लाखों की अवैध शराब को भी पकड़ा। डिब्बों और गत्तों पर लिखा मिला था शराब ब्रांड का नाम। मामला बख्शी का तालाब का ये मामला है। और वहीं खबर आ रही है लखनऊ से, आपको ये खबर बता रहे हैं। डिब्बों और गत्तों पर लिखा मिला था शराब ब्रांड का नाम। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है। और सीतापुर से खबर है जहां पर खाद्य फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। मिलावट करने वाली सामग्री बरामद की गई। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर केस भी दर्ज किया गया है। फैक्ट्री मालिक सहित अन्य लोगों पर केस को दर्ज किया गया। खाद्य विभाग, कृषि विभाग ने जांच की है और टीम ने 2 दिन तक की जांच की है। बरामद हुई सामग्री का सैंपल भी लिया गया है। ये सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुशीनगर से खबर आ रही है जहां पर पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। दूसरा पशु तस्कर भी जो है गिरफ्तार किया गया है। 2 अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है और एक पिकअप वाहन, 6 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। 4 थानों की फोर्स साइबर सेल ने संयुक्त मुठभेड़ की थी और पशु तस्कर मुन्ना मियां और गुड्डू यादव गिरफ्तार किए गए। मुन्ना और गुड्डू पर दर्ज है कई आपराधिक मामले और तमकुही राज के लतवा चट्टी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है।
तो एक पशु तस्कर की गोली लगी है, दूसरा गिरफ्तार किया गया है। 2 अवैध तमंचा सहित कई सामान बरामद किए गए। एक पिकअप वाहन, 6 गोवंशीय पशु भी बरामद किए गए हैं। मथुरा से खबर है, जहां पर पुलिस और गैंगलैंड के 2 सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी हरिओम और सोमेश के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और 2 बाइक बरामद की गई। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 नवंबर को तोमर गेस्ट हाउस पर की थी फायरिंग और अपने साथियों के साथ लूट के इरादे से भी फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपी हरिओम सोमेश को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस द्वारा गैंगलैंड ऑफ मथुरा से जुड़े हुए एक अभियुक्त हरिओम पंडित के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें उनके पैर पर गोली लगी है। इनके द्वारा कल ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लिंक रोड पर तोमर गेस्ट हाउस के पास आम जनमानस में दहशत और लूट करने के प्रयास से फायरिंग की गई थी, जिसमें एक अभियुक्त पंजीकृत हुआ था। इसी के क्रम में आज इनकी गाड़ाबंदी की गई थी। पुलिस मुठभेड़ में इनको पैर में गोली लगी है और इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और वहीं बुलंदशहर से खबर है, जहां पर सर्दी ने एनसीआर में दस्तक दे दी है। सुबह सफेद कोहरे की चादर से ढका रहा है एनसीआर और पहले ही दिन कोहरे ने थामे रखे वाहनों की रफ्तार। दृश्यता कम रहने से वाहन चालक परेशान रहे। दिन में 9 बजे तक वाहन चालकों को जलानी पड़ी हेडलाइट। तो विजिबिलिटी कम रहने से वाहन चालक परेशान रहे और सुबह सफेद कोहरे की चादर से पूरा दिल्ली एनसीआर ढका रहा। पहले ही दिन कोहरे ने वाहनों की जो रफ्तार है उसको थाम के रखा। और ये तो है नहीं है, ये धुआं से उठ रहा है और ये आंखों में छिलमिली सी मच रही है। अच्छा दादा, जिस तरह से आपकी उम्र भी काफी है, देखा जा रहा है जिस तरह से जो धुंध छा रही है आसमान में, हाँ, और वाहन जो है लाइट जला के चल रहे हैं, लाइट लगा के चल रहे हैं वाहन, तो बड़े बूढ़े लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है इससे? ये जाता आ रही है, ये धुआं उठ रहा है, जाता आंखों में छिलमिली और
बहुत परेशानी हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं सर्दी और कोहरे को लेकर। अगर बात की जाए पहले ही दिन से जिस तरह से मौसम ने करवट बदल दी है और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से कोहरे की चादर में जो आसमान ढका है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है कि पहले दिन से ही जिस तरह से कोहरे ने और धुंध ने जिस तरह से मौसम को एकदम परिवर्तन कर दिया है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरे साथ देखिए कैमरामैन तस्वीरें चारों तरफ की। अगर बात इधर की जाए तो चारों तरफ से मेरे कैमरामैन दिखाएं चारों तरफ की तस्वीरें कि देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए विजुअलिटी की तो विजुअलिटी बहुत ज्यादा कम हुई है और कम होने के साथ साथ देखा जा रहा है कि जिस तरह से देखिए वाहन जो ये बता अगर बात की जाए खुर्जा और पहासू मार्ग है जिसमें लगातार सैकड़ों वाहन चलते हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए लाइट अगर कैमरामैन तस्वीर दिखाएं जो वाहन है वो कहीं ना कहीं धीमी गति से जो रोड पर चल रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जो धीमी रफ्तार के साथ साथ तमाम जितने भी वाहन है उनकी तमाम वाहनों की लाइट जली हुई है और लगातार अगर बात की तस्वीरों की तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए मेरे साथ यहाँ एक व्यक्ति भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का मौसम है और लगातार जिस तरह से मौसम ने एकदम करवट बदल दी है तो उसको लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक साथ बहुत घना कोहरा और धुंध आई है उससे किस तरह की परेशानी है? पहले दिन परेशानी आंखों में जलन हो रही है। देवठान मतलब जो त्योहार हुआ है उसके दूसरे दिन ही कोहरे ने दस्तक दे दी है और कोहरा बहुत ही भयंकर है। यातायात के लिए देखा जाए लाइट जला के चलना पड़ रहा है, पब्लिक के आंखों में जलन हो रही है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। प्रदूषण बहुत फैल रहा है, इससे देखा जाए तो जनजीवन पर बहुत ही अस्त व्यस्त हो रहा है, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही परेशानी हो रही है। इसलिए ये कोहरा और ये प्रदूषण जो हो रहा है बहुत ही खतरनाक आगे आने वाला जो समय है वो बीमारी का कारण बन सकता है। जिस तरह से बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल के जो ऊपर के हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सांस लेने दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो मासूम बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अगर बात की है तमाम युवाओं के लिए तो आंखों में काफी जलन हो रही है। तो उस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज्यादा परेशानी है। क्योंकि अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी अभी कहीं ऐसी नहीं है जिससे कि लोगों को अभी जर्सी पहननी पड़े, लेकिन जिस तरह से जो सफेद आसमान जो सफेद चादर में ढका है इसको कोहरा कहें या धुंध कहें ये तो अब लोग ही बता पाएंगे कि आखिरकार क्यों सर्दी का प्रकोप अभी ऐसा नहीं है जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं ठिठुरन महसूस हो। और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से अगर वाहन चलाने में जरूर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना है। लोगों का जो कहना है वो ये है कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये पॉल्यूशन भी हो सकता है या आसमान में जो जिस तरह से जो धुंध है तो वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और लगातार लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानियां जो अगर वाहन चालकों की अगर बात करें तो वाहन चालकों को भी लाइट जलाने के लिए वाहन चालक मजबूर हुए हैं और कहीं ना कहीं विजुअलिटी भी बहुत कम हुई है। अनिल मीना, केज इंडिया, बुलंदशहर। और प्रयागराज से खबर आ रही है जहां पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हुई है। आधार कार्ड मांगे जाने को लेकर हुई है कहासुनी। प्रदर्शन स्थल पर जाने के लिए प्रशासन छात्रों से आधार मांग रहा। छात्रों का आरोप है कि उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। एआरओ पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और कई और प्रदेशों से भी छात्र जुटे हुए हैं। तो छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आरओ और एआरओ पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन जारी है। और वो हमारी बातें नहीं सुन रही है, ना तो सरकारी सुन रही है, ना आयोग सुन रहा है, ना संजय श्रीनेत सुन रहे हैं। तो हमने लिख दिया ये लोक सेवा आयोग नहीं, ये लूट सेवा आयोग है। संजय श्रीनेत शर्म करो, बाहर आओ। यही छात्रों का मांग है, क्योंकि बहुत छोटी सी मांग है। जब आप नियम बनाए हो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, तो अगर 15,000 छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? जब छात्रों के लिए बनाए हो इसे खत्म करो, नॉर्मलाइजेशन खत्म करो, 1 शिफ्ट में एग्जाम कराओ, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी सुने, नहीं तो यह प्रदर्शन और तेजी से बढ़ेगा और राज्यों से जो है छात्र आएंगे। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं। किसान पथ पर चलती कार में लगी भीषण आग।
राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर परिवार ने कूदकर कार से अपनी जान बचाई है। चलती कार में भीषण आग लगी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बोनट से धुआं निकलने के बाद आग बेकाबू हो गई और ये भीषण आग लगी है। किसी तरह से जैसे तैसे जो वो परिवार के सदस्य कार में सवार थे, कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ जा रहे थे घर, और इसी बीच ये बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। आग ने विकराल रूप लेना भी शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग बुझाई है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, पीजीआई के मिहिंदुनीपुर गांव के पास किसान शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चलती कार में आग लगी है और किसी तरह से परिवार के लोगों ने कार से कूदकर जान बचाई है, क्या है पूरा मामला और इसी के साथ ही साथ अभी स्थिति कैसी है? देखिए, अभी पूरी तरीके तो स्थिति काबू में है। जो दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे थे, जो आग में कार लगी थी, जो कार में लगी थी, उसको पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। सुरेश चंद निषाद है, जो उन्नाव जिले के शुक्लागंज के रहने वाले हैं। वो अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ किसान पथ के जरिए गोमती नगर आ रहे थे और तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अपने घर से पहुंचने से पहले जो पीजीआई इलाके में जो किसान पथ पड़ता है, वहां पर उनकी कार के बोनट से पहले तो धुआं उठता दिखाई दिया और जब तक वो कुछ समझ पाते तैसे ही उस पूरी कार में आग लग गई थी। तो जब उन्होंने वहां से भाग करके जब तक अपनी जान बचाई है, तभी पूरी आग जो थी वो कार में लग गई थी और पूरी कार जल करके फिलहाल पूरी खाक हो गई थी। और तस्वीरें सोशल मीडिया में भी वायरल हुई। तब तक दमकल की गाड़ी जो थी, स्थानीय पुलिस जो थी, वो मौके पर पहुंच गई है। तो फिलहाल पूरी आग पर काबू पा लिया गया है और किसी तरीके की कोई हताहत की स्थिति पैदा नहीं हुई है, किसी तरीके की कोई जलने की सूचना नहीं है। लेकिन गनीमत ये है कि अगर कार लॉक होती अचानक से, क्योंकि ऑटोमेटिक कार होती है, एक्सयूवी की जो कार थी वो अचानक से लॉक भी हो सकती थी और उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो गनीमत ये रही कि समय से कार से सब लोग पहले ही निकल गए थे और जब आग लगी तो उस वक्त उस कार में कोई मौजूद नहीं था। तो फिलहाल अभी जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ कार का ही हुआ है और सभी लोग आग लगने का क्या कारण पता चल सका है? देखिए, शॉर्ट सर्किट प्राइमरी तौर पर इसमें दमकल विभाग के अफसरों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। बोनट पे जरूर ईंधन का जो पार्ट होता है आगे हिस्से में, उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और उसी वजह से पूरी आग जो थी वो शिकार हुई है इस पूरे अग्निकांड का। तो फिलहाल इस पूरी घटना में किसी के हताहत या किसी के जलने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कार का पूरी तरीके से नुकसान हुआ है। पूरी जानकारी देने के लिए शिवा आपका शुक्रिया। खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। विकराल रूप आग ने लिया है और किसान पथ पर चलती कार में ये भीषण आग लगी है। तो बोनट से धुआं निकलने के बाद आग पूरी तरह से बेकाबू हो गई। जैसे तैसे परिवार के लोगों ने कार से कूदकर, गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। और इसी बीच आगरा से खबर आ रही है। आगरा से आपको ये खबर बता देते हैं, दवाइयों की 2 फैक्ट्रियों की छापेमारी की गई है और छापेमार कार्रवाई की गई है। पशुओं के लिए बनाई जाती थी मेडिसिन और इंजेक्शन, और ये इसी के साथ ही साथ छापामारी कार्रवाई की गई है। 2 फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में नकली दवाएं जो हैं वो बरामद की गई हैं। अश्वनी गुप्ता और सौरभ दुबे फैक्ट्रियां करते हैं संचालित और इसी के साथ ही साथ अश्वनी गुप्ता और सौरभ दुबे फैक्ट्रियां संचालित करते हैं। नकली दवाइयां पाई गई। औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल कर रही है। लाखों रुपए की दवाई फैक्ट्री से पकड़ी गई है। तो ये पूरी ही दवाई बताई जा रही है कि नकली दवाई है। दवाइयों की फैक्ट्रियों की छापामार कार्रवाई की गई है। तो पशुओं के लिए बनाई जाती थी मेडिसिन और इंजेक्शन, और दोनों फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। और फैक्ट्री मालिक के जो संचालक हैं, फैक्ट्री मालिक
को भी पकड़ा गया है। औषधि विभाग ने ये कार्रवाई की है। लाखों रुपए की दवाई बताई जा रही है फैक्ट्री से, जो कि पकड़ी गई है। और भारी मात्रा में, आप तस्वीरों के माध्यम से भी ये देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो दवाइयां। और अजेंद्र चौहान इसी खबर पर हैं। अजेंद्र, ये जो खबर दिखा रहे हैं कि नकली दवाइयां बनाई जा रही थी, और जब छापेमार कार्रवाई की गई तब मामले का खुलासा हुआ। ऐसे में ना जाने कितने ही जानवरों के लिए दवाइयां वो सप्लाई की जाती रही होंगी। अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए वंदना, ये तो दवाइयां हैं, पशुओं की दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई है। लेकिन अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा पूरा एक सिंडिकेट है नकली दवाई बनाने में, और यहाँ पर तमाम लोग लिप्त हैं इस मामले में। क्योंकि चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो या राजस्थान हो, यहाँ की तमाम टीमें यहाँ आती हैं, छापेमार कार्रवाई करती हैं। और ये तो पशुओं के अलावा जो मानव, जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो दवाइयां होती है, उसका भी नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन और तमाम जो डेली यूज में दवाइयां यूज होती है, वो नकली यहाँ बनाई जाती है। फिलहाल आज आगरा में जो थाना सिकंदरा इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये जीएस वाले दोनों ही लोग इसको संचालित करा करते थे। तमाम भारी मात्रा में नकली पशुओं की दवाई बरामद हुई है। आगरा डीसीपी सिटी नगर सूरज राय के नेतृत्व में यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है। औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस ने यहाँ मौके पर छापेमार कार्रवाई। राजेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आगरा से खबर बता रहे जहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है। और इसी बीच सहारनपुर से आ रही है खबर, जहाँ पर अधीक्षण अभियंता 2 ने बयान दिया है, ग्राहक बिल जमा ना करे तो घर में आग लगा दो। अधीनस्थों संग वर्चुअल बैठक के दौरान ये निर्देश दिया। और कनेक्शन धारक दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे, इसी तरह के बयान दिए गए हैं। घर बंद है तो घर में आग लगा दो। तो बिल वसूली को लेकर के अधीक्षण अभियंता गुंडागर्दी के आदेश देते नजर आए। ऐसी सहारनपुर की वर्चुअल मीटिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये बेतरतीब जो बयान है वो वायरल हो रहा है। तो कनेक्शन धारक दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कहना है अधीक्षण अभियंता का। तो घर बंद है तो ऐसी स्थिति में घर में आग लगा दो। बिल वसूली को लेकर के अधीक्षण अभियंता गुंडागर्दी करते नजर आए। ऐसी सहारनपुर की वर्चुअल मीटिंग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधीक्षण अभियंता 2 ने ये बयान दिया, ग्राहक बिल जमा ना करें तो घर में आग लगा दो। अधीनस्थों संग वर्चुअल बैठक के दौरान ये निर्देश भी दिया गया। और अधीक्षण अभियंता 2 धीरज ने इस तरह का बयान दिया है। कनेक्शन धारक दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर घर बंद है तो आग लगा दो। सहारनपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। और मेरठ से खबर है, जहां पर फलावदा क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। कार्रवाई न होने पर एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया, थाना पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया था। तो चुनावी रंजिश को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। गांव के प्रधान पर मारपीट करने का आरोप है। फालवदा थाना क्षेत्र के गांव गाडीना का मामला बताया जा रहा है। जी हमारा भाई को मार के रखा जी, आईसीयू में भर्ती है और जिस पक्ष ने मारा है वे बाहर घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई जी। इसकी अमित प्रधान है जी, मतलब उसकी घरवाली है प्रधान। तो अब पुलिस प्रशासन एसओ हमारा मतलब फलावदे का एसओ है जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं कर रहा। ग्राम गडीना का है, ये 8 तारीख में हुई थी जी। क्या नाम है मरने वाले का, जो पिटा उसका? जो पिटा है उसका गौरव नाम है जी, और जिसने पिटा जी वो अमित है। अमित प्रधान मोहित अमित ये है करके। पूरा मामला किस बात को लेकर है? जो जंगल से वो करने ले प्रधानी का रंजिश आ रही है जी।
और सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को निर्देशित किया है, नियमों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और यह उन राजनीतिक दलों के लिए भी आईना है जो बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, नियमों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। नियम पूर्वक है और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि ये बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है और अगर नियमों का पालन। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। कार्यपालिका को उन्होंने निर्देशित किया है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए, नियमों के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए और जहां गलत है वहां पर उन्होंने कहीं नहीं कहा अपने निर्णय में कि बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि ये बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। और इसी बीच गोंडा से खबर आ रही है। गोंडा से आपको ये खबर बता देते हैं, रेलवे ट्रैक शेड में सीबीआई का छापा पड़ा है। छापेमारी से गोंडा रेलवे विभाग में हड़कंप मचा है। गोंडा से खबर घंटे तक बताया जा रहा है, कई घंटे तक लखनऊ सीबीआई की छापेमारी भी चली है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर को साथ ले गई है टीम। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर को साथ ले गई है टीम। गोंडा से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई। अरुण कुमार मिश्रा सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं जिनको साथ ले गई है टीम। सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है और किसी को इस बात की भनक नहीं थी। आरपीएफ और जीआरपीएफ को सूचना भी नहीं दी गई। रेलवे ट्रैक शेड में सीबीआई का छापा पड़ा है। राजेश शुक्ला हमारे साथ इसी खबर पर हैं। राजेश, जानकारी क्या है पूरी? जी आपको बता दें कि लखनऊ से सीबीआई की टीम गोंडा रेलवे स्टेशन के पीछे एक माल गोदाम है, रेलवे का ट्रैक गोदाम है। यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए रेलवे ट्रैक की सप्लाई की जाती है। वहाँ पे किसी गोपनीय शिकायत पर लखनऊ की सीबीआई टीम पहुंची थी और तत्काल सीबीआई टीम ने पहुंच तत्काल पूरे विभाग को, पूरी ऑफिस को, पूरे इलाके को पूरे कब्जे में करके तत्काल जांच की और टीम ने अपने साथ एक जो अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल फंसे हैं उनको अपने साथ लेकर के तत्काल लखनऊ से रवाना हो गई। राजेश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। गोंडा से आपको ये खबर बता रहे हैं, रेलवे ट्रैक शेड में सीबीआई का छापा है। और कौशाम्बी से खबर आ रही है। कौशाम्बी से खबर बता देते हैं आपको, वन अम्ब्रेला ट्रस्ट संचालक मेहंदी अली गिरफ्तार किए गए हैं। छेड़खानी, मारपीट, लूटपाट की घटना में चल रहा था फरार। चौकी में शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी से मारपीट की थी, चूंकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रस्ट संचालक पर अंगों की तस्करी का बेहद गंभीर आरोप लगा है। चौकी में शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी से मारपीट भी की थी। ट्रस्ट संचालक पर अंगों की तस्करी का गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता ने मनोरोगियों के अंग तस्करी का भी आरोप लगाया। सराय अकेल थाना क्षेत्र के मेहनराज गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर वन अम्ब्रेला ट्रस्ट संचालक मेहंदी अली गिरफ्तार किया गया है। तो कौशाम्बी से आपको ये खबर बता रहे हैं, ट्रस्ट संचालक मेहंदी अली को गिरफ्तार किया गया है। अंगों की तस्करी करने का भी गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने का भी बेहद गंभीर आरोप है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है।
मांग पूरी कराने के लिए समर्थकों ने मेरठ से दिल्ली तक 3 दिवसीय पदयात्रा कर जंतर मंतर में पीएम के प्रतिनिधि को ज्ञापन प्रति सौंपा। ज्ञापन में समाज के अंतिम पायदान में खड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया और इसी यात्रा में यूथ विंग भावधस भारत के विपिन मनोटिया और रोहिणी घावरी वाल्मीकि के नेतृत्व में चंद्रपाल अनार्य भावाधस और ओम प्रकाश लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर लोकसभा चरणजीत सिंह अटवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश धिंगांग के साथ ही कई लोग मौजूद रहे। और इसी बीच अमरोहा से आ रही है खबर। रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। अमरोहा से खबर बता रहे हैं आपको, दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया है और रंजिशन ये हमला किया गया है। युवक के घर जाकर धारदार हथियार से कई बार वार किए। रहरा थाना क्षेत्र के खेलिया खालसा का मामला है। अमरोहा से आपको एक खबर बता रहे हैं, रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। और धारदार हथियार से कई बार वार किए हैं। लड़के को आरोप भगाने का आरोप में हमारे घर पर रात लाठी के डंडों से मारपीट कर दिया, पापा के खोपड़े फाड़ दी। किस समय का मामला है? रात के 10:30 बजे का। आप लोग कहाँ थे? हम तो घर से बाहर थे। घर का अकेला देख के मारपीट करी है, खोपड़े फाड़ दी कुल्हाड़ी से। किसकी फाड़ी है? सुक्कला मेरे पापा की। तो आपने कोई तहरीर वगैरह दी? हाँ, थाने में तहरीर दे रहे हैं। तो अब कहाँ पर ले गए? अभी और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।